इस वक्त हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। शी इज़ बेसिकली अ लॉयर, लेकिन आज हम उनसे बात करेंगे एनिमल राइट्स के हवाले से। ह्यूमन राइट्स के ऊपर तो ज़ाहिर हर चीज़ उन्हीं के इर्द गिर्द घूम रही होती है, उनकी सराउंडिंग्स में घूम रही होती है। हमारी सिक्योरिटी के लिए ही हर एक्ट बनाया जा रहा होता है, लेकिन जब बात आती है एनिमल्स के हवाले से, ख़ास तौर पर वो स्ट्रे एनिमल्स, तो उन पे किस तरह की सिक्योरिटी हो सकती है, उनका ख्याल कैसे रखा जा सकता है। और सबसे मज़े की बात यह है कि जो लोग उनका ख्याल रख रहे होते हैं उन्हें बुरा भला कहा जा रहा होता है। तो इंसानियत किधर चली गई है? आज हम जिस दौर में आगे बढ़ रहे हैं, हमारा सोशल जो एक कल्चर है वो इतना प्रमोट किया जा रहा है, लेकिन हम इतने बैकवर्ड माइंड के साथ हो गए हैं कि हम जानवरों को जानदार चीज़ नहीं समझ सकते। हम हर चीज़ को प्रमोट कर रहे होते हैं कि जी इंसानियत को प्रमोट करो, हम अपने मुल्क को साफ़ रखें, सुथरा रखें, अच्छा रखें। तो व्हाई नॉट फॉर एनिमल्स? हम उनके लिए कोई अच्छी थिंकिंग क्यों नहीं रख सकते? वो हमें इतना, और बात नहीं आ जाती है कि जानवर को हमेशा कहा यही जाता है, बल्कि हम भी यही सुनकर हमेशा बड़े हुए हैं कि जानवरों को भी आपने वैसे ही ट्रीट करना है जैसे आप किसी नॉर्मल लिविंग थिंग को ट्रीट कर रहे होते हैं। हाँ, अगर आप उसे हार्म करेंगे या उसको लगेगा कि आप उसे तकलीफ पहुंचाने वाले, तो शायद तभी वो आप पे रिएक्ट करेगा। तो इन सारी चीज़ों पे थोड़ा सा आज हम बात करते हैं, और लॉ के हवाले से किस तरह के एक्ट्स आ चुके हैं और क्या इम्प्लीमेंटेशन की जा रही है इस तरह की चीज़ों पे, उस पर आज हम बात करेंगे। तो आइए वेलकम करते हैं, हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है सारा खटक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर सारा। एंड बात वहीं आ जाती है कि हमेशा हम ह्यूमन राइट्स और इंसानियत के लिए और इंसानों के हुकूक के लिए बात कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों के ऊपर जानवरों के हुकूक कैसे हैं, क्योंकि ज़ाहिर हमारा दीन हमें बहुत सिंप्लीफाई तरीके से सिखाता है कि आपने हर चीज़ को बराबर रखना है जो जानदार है, और हम अशरफुल मखलूक़ात हैं ऑब्वियसली, तो हमारा दर्जा वाकई वैसे ही बुलंद है, तो हमने उस तरह से अपने आप को लेकर चलना है। बट डू यू थिंक कि आजकल के दौर में ये सारी चीज़ें समझी जा रही हैं? अगर हम इनह्यूमन एक्ट के हवाले से बात करें, इनह्यूमन एक्ट को देखा जाए तो मुझे तो खुद को भी अशरफुल मखलूक़ात कहते हुए शर्म आती है, क्योंकि बीइंग अ ह्यूमन हम कभी कभी कुछ ऐसे एक्ट्स कर जाते हैं जो कि टोटली आपकी सोच से भी बालातर होते हैं। अब आप एक वीडियो जो अक्सर नेट पे आपने अक्सर देखी होगी, काफ़ी वीडियोस ऐसी आती हैं, मुझे रिसीव होती हैं, जिसमें बच्चे कुत्तों को बांध के मार रहे हैं, ट्रू दैट, अजियत वाली मौत दे रहे हैं। कराची में दो पड़ोसी लड़ते हैं, एक दूसरे की भैंस पे वो तेज़ाब फेंक देते हैं। तो दीज ऑल आर इनह्यूमन एक्ट्स। आप कुत्ते को बांधते हैं, सड़क पे घसीटते हैं, उसको तकलीफ दे के मारते हैं। हमारे मज़हब भी हमें इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा। हमारे मज़हब में आप देखें, आप हदीसें उठा के देख लें तो ऐसी बहुत सी हदीसें मिलेंगी जिनमें जानवर को इस तरह से मारने पे मना किया। अनटिल अनलेस कोई जानवर आपको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, यू आर नॉट सपोज्ड टू किल इट। बिल्कुल। आप कुरान की वर्सेस देखें, आई गेस मोर देन 200 वर्सेस जिसमें एनिमल्स के नेम है, 6 चैप्टर्स हैं एनिमल्स के नेम पे। तो एनिमल्स की एक वैल्यू है, और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बिला वजह नहीं बनाई। तो आप और मैं या कोई भी कौन होता है इनको मारने के लिए? बिल्कुल। और जितनी तकलीफ हमें होती है उतनी ही इनको होती है, क्योंकि ये जानदार में आते हैं। अब प्रॉब्लम हमारी सोसाइटी का ये है कि हम लोगों को ये एजुकेशन नहीं दी जा रही। हम बच्चों को ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे अभी ईद आएगी। आप देखिएगा मोस्टली शहरों में क्या होगा, बच्चे गर्मी में लेके अपने गाय बैल को, भैंस को लेके भागेंगे, कान से खींचेंगे, कभी किक करेंगे, कभी छत पे ज़बरदस्ती लेके जाएंगे, तो उनको उतनी ही पेन होती है, और जानवर रोते भी हैं। बिल्कुल। आज बात वही आ जाती है कि सिर्फ वो बता नहीं सकते, अपना दर्द बोल नहीं सकते, तो हम समझते हैं कि हम कुछ भी कर सकते हैं इनके साथ। और अभी तो पिछले 2-3 सालों में ये हुआ है कि कुछ एनिमल शेल्टर्स बने हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इस्लामाबाद में काफ़ी एनिमल शेल्टर्स हैं, कराची में बिल्कुल। हाँ। तो इनकी वजह से अब थोड़ा सा लोगों में थोड़ी सी खुदा तरसी आ रही है कि इनको भी दर्द होता है। कुछ वीडियोस आती हैं जिसमें आप बाकायदा देख सकते हैं कि जानवर रो रहा है। फिर हमारे लॉज हैं, अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि जी पाकिस्तान में तो लॉज ही नहीं है। देयर आर लॉज, प्रिवेंशन टू क्रूएल्टी टू एनिमल्स, उसमें प्रॉपर सेक्शंस हैं। आप किसी भी जानवर को मार नहीं सकते। आप अगर मारेंगे तो उसकी बाकायदा एक सज़ा होगी। फिर अगर आप पीपीसी को पढ़ लें 377, उसमें कोई भी अननेचुरल एक्ट अगर जानवर के साथ भी होता है तो उस पर भी आपको एक प्रॉपर सज़ा मिल रही है। तो देयर आर लॉज, बट प्रॉब्लम ये है कि हमें अपनी यूथ को, अपनी नेशन को एजुकेट करना पड़ेगा कि इनको भी तकलीफ होती है। सेकेंड प्रॉब्लम ये है जो मुझे लगता है कि कुछ मज़हब से दूरी है।
हम अगर हदीसों को पढ़ें या हम ये सारी चीज़ें पढ़ें, हज़रत नूह का किस्सा देख लें आप। हज़रत नूह की कश्ती में जानवर सवार थे और गधा जो था वो एंड पे नहीं आ रहा था उनकी बोट में, और उन्होंने पूछा कि तुम क्यों नहीं आ रहे, आओ सैलाब आ रहे। तो उसने बोला मेरे पैरों के साथ शैतान लिपटा हुआ है। उन्होंने कहा आ जाओ, इसके साथ ही आ जाओ। अच्छा, तो इसका मतलब है इसी आप इवेंट से देख लें कि एक उनके लिए जानवर की जो इम्पोर्टेंस जो थी। फिर हज़रत उमर फ़ारूक का एक वाक़या है, उन्होंने अपनी ऊँटनी के ज़ख़म को साफ़ कर रहे थे और उन्होंने ये बोला कि मुझे डर है कि क़यामत के दिन मुझे इसके लिए जवाब देना पड़ेगा उस ज़ख़म पे। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप बहुत सी हदीसें उठा के देख लें जिसमें उन्होंने बाकायदा उन्होंने मना किया है जानवर को कि आप जानवर को तकलीफ़ ना दें। अब यहाँ क्या होता है, आप हर गली मोहल्ले में चले जाएं, बिल्कुल बिल्ली ने बच्चा दिया, लोग उठा के वो बच्चे सड़क पे फेंक देते हैं। आप थोड़ा सा इंसानियत रखें, एटलीस्ट जब तक वो बच्चे दूध पी रहे हैं आप तब तक माँ से दूर ना करें। और अगर आपको करना ही है आप किसी शेल्टर में छोड़ें। अब वो क्या होता है कि एक दिन का बच्चा वो सड़क पे फेंक देते हैं, वो या गाड़ी के नीचे आ जाता है और पहले तो वो 3-4 दिन तड़पता रहता है या उसको कोई डॉगी आके मार जाता है। अच्छा, सम टाइम ये होता है कि चले बहुत इंसानियत दिखा दी, एक माँ का बच्चा हमने फेंक दिया, माँ से दूर कर दिया, वो बच्चा गली में तड़पता रहेगा, बिलखता रहेगा। और अगर उसको आप दूध डाल देंगे, आप गली में अक्सर कुत्ते होते हैं, मैं कराची में रही हूँ, वहाँ पे तो हर गली में अगर आप उनको दूध डाल देंगे तो इर्द गिर्द वाले लोग आप पे एतराज़ करेंगे। मेरे ख्याल से ये आपके साथ भी हो चुका है। बिल्कुल हुआ है, बिल्कुल आपने एक्सपीरियंस किया है? बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है। मैंने देखा है कि जब मैंने कहीं सड़क पे रुक के डॉग फूड किया, कुछ भी दिया है, तो लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया है इस पर, हम खुश इसको परे करेंगे, ये ऐसे, जबकि ऐसा नहीं करता। आप टर्की चले जाएँ, आप वहाँ पर देखें कि जानवर आपके साथ कितने फ्रेंडली हैं, बिकॉज वहाँ के लोगों ने उनको इस तरह किया है। यहाँ पे आप जब कुत्ते को देखते हैं तो वो आपकी तरफ थोड़ा सा हुर्राता है। वो इसलिए नहीं कि वो आपको वो मारना चाह रहे हैं, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हैं। बिकॉज एक छोटा सा बच्चा गुजरते हुए भी उसको पत्थर मार के जा रहे हैं, तो वो अपने सेल्फ डिफेंस में वो एग्रेशन दिखा रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर हम एनिमल्स को प्यार से ट्रीट करें तो हमें कुछ नहीं कहते, बट हम प्यार से ट्रीट नहीं करते। हम असल में वो डर और खौफ इस तरह से होता है कि वो हमें मजबूर कर देता है इस तरह के मुख्तलिफ रिएक्शंस लेने, और वो डर और खौफ भी हमारी वजह से ही, हमारी वजह से, राइट। तो प्रॉब्लम बस यही मुझे लगता है कि थोड़े से एजुकेशन की ज़रूरत है और इस तरह मारना सोल्यूशन नहीं है। बिल्कुल। और अब तो सोशल मीडिया पे अक्सर वीडियोस देखकर बिल्कुल दिल दहल जाता है कि इतना बुरे तरीके से उनको टॉर्चर करके मारा जा रहा है, उन्हें ख़त्म किया जा रहा है। भाई आप उनको किसी ऐसी वीरान जगह पे छोड़कर आ जाएं, अगर आपको लग रहा है कि आपका मोहल्ला इफेक्ट हो रहा है और आपके बच्चे डर रहे हैं, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर वेज जो आप छुटकारा हासिल कर सकते हैं बिना उस जानवर को तकलीफ पहुंचाए हुए, बिना उसकी जान लिए हुए। बट वही वाली बात, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस नहीं है। अब शेल्टर्स हैं, वो शेल्टर्स आपको वेलकम कर रहे हैं। मैंने यहाँ पे 5 से 6 शेल्टर्स को मैंने देखा है और उनको मैंने जितनी बार कॉल की है कुछ भी रेस्क्यू करने के लिए, तो वो आए हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं आए, वो आए हैं, उन्होंने बाकायदा रेस्क्यू किया है, उन्होंने फिर उसको फर्दर अडॉप्शन के लिए दिया है। सही। तो यही है कि इनको किसी जगह पे छोड़ना भी सोल्यूशन नहीं। हाँ, अगर कोई ऐसा जानवर है जो आपको लगता है सोसाइटी के लिए ख़तरा है या उसको कोई ऐसा डिजीज़ लग चुका है जो बाकी जानवरों के लिए ख़तरा है, तो उसके लिए प्रॉपर इंजेक्शंस हैं जिससे वो एक सुकून से वो उनको एक आप यूथनाइज जिसको बोला जाता है, तो वो अब उसमें क्या होता है, जानवर तड़पता नहीं है। ये सोल्यूशन नहीं है कि आप जानवर को उल्टा लटका दो और उसको पत्थर मारते रहो या आप अपनी गाड़ी के पीछे उसको लेके ड्रैग करते रहो रोड्स पे। तो इससे आप अपनी कंट्री का भी एक बैड इमेज दे रहे हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बिल्कुल। और यही है कि हमें बस एजुकेशन की ज़रूरत है। सिर्फ अगर हम ये सोच लें कि हम अशरफुल मखलूक़ात हैं और ये अल्लाह की बनाई हुई मखलूक है और अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को भी बिला मकसद पैदा नहीं किया और हमें कोई राइट नहीं है कि हम किसी को मार सकें। सही। तो बस ये अगर हम अपने माइंड में रख लें तो सब ठीक, सब बेहतर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अगर एक और चीज़ मुझे बताएं, अब ज़ाहिर है आप बिल्कुल भी हम उस पर बात नहीं कर सकते कि बिल्कुल हमें एनिमल्स हर्ट नहीं कर सकते। होते हैं कुछ ऐसे जानवर, जैसे कुछ ऐसे डॉग्स होते हैं जो बिला वजह हम अगर सामने से गुजर भी रहे तो बार्क कर सकते हैं हमें बाइट करने के लिए हमारे ऊपर। देन फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, उसका ये है कि आपके इलाके में जब ऐसा कुत्ता आता है या कुछ, तो वो आपको पता होता है। उसमें यह है कि आप अपने जो भी अथॉरिटीज़ हैं उनसे कांटेक्ट करें, उसको यूथनाइज करें। मारना, अजियत दे के मारना सोल्यूशन नहीं है, बिकॉज डॉग अटैक्स हुए हैं। मैं ये नहीं कहती कि कभी डॉग अटैक नहीं हुआ, डॉग बच्चों पे हुए हैं, कराची में बहुत से ऐसे इवेंट्स हुए, टोटली मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही, बट उसमें
ये है कि आप फ़ौरन अथॉरिटी से, थोड़ा सा इसमें हमारी गवर्नमेंट को एक्टिव होना पड़ेगा कि जहाँ आपको लगता है कि कोई बावला कुत्ता किसी गली मोहल्ले में आ गया है तो उसको आप इंजेक्शन लगाएं, उसको मार दें, लेकिन इनह्यूमन तरीके से नहीं, क्योंकि उससे आप सोसाइटी को एक बैड इंप्रेशन दे रहे हैं, आप उससे नई आने वाली जनरेशन को एक, फिर हमें यूँ लगता है, दैट्स व्हाट आई थिंक, कि जब हम जानवर को इस तरह मार सकते हैं तो कल को इंसान को मारना भी हमारे लिए इजी ही होता है, बिकॉज वो एक डर खत्म हो जाता है कि अगर ऐसे मारना है तो फिर ऐसे इंसान को भी, जाहिर सी बात है, जान तो जान है, जान तो किसी की भी ली जाए एक जैसी होती है। यही मैं बच्चों को कहती हूँ कि जिस वक्त वो किसी बिल्ली को या जानवर को मार रहे होते हैं कि आप जस्ट अपने आप को यहाँ पिंच करें, अगर आपको दर्द हो रही है तो उसको भी हो रही है। बिल्कुल। और मैं कंपनी का नाम तो नहीं लूँगी, कुछ कंपनीज दूध बहुत सस्ता दे रही हैं, वो अगर बॉक्सेस आप अपनी गाड़ी में रख लें या जहाँ आपको प्यासा कुत्ता, इसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह देगा। बिल्कुल, ये नहीं है कि ये आपको रिवॉर्ड देंगे। सही बात है, कुछ चीजें दिखावे के लिए या दूसरों से क्रेडिट हासिल करने के लिए नहीं की जाती अब मैं कहती हूँ कि आप बेशक दिखावे के लिए भी कर ले, एटलीस्ट किसी का भला तो, किसी का भला तो हो क्योंकि अब मनोसलवा नहीं आना, तो आपको खुद ही करना है, जानवरों के लिए भी, इंसानों के लिए भी। तो इन जानवरों पे मेरा जोर इसलिए है क्योंकि इंसानों के लिए लंगर खाने भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं, जानवरों के लिए बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं। तो आप प्लीज़ उन पे इम्प्लीमेंट करें, आप उनसे प्यार करें। आपको अगर आप थोड़ा सा उसको पॉजिटिव वाइब देंगे तो आपको वो डॉगी कुछ नहीं कहेगा, दैट्स व्हाट आई गारंटी यू कि ये मेरा पर्सनल वो भी समझ जाएगा ना, इतनी तो अकल उसमें है कि मुझे खाना दे रहा है, मुझे पानी दे रहा है, आपको वो खुद ही वो वाइब्स ट्रांसफर होंगी उसमें, और ये होगा आप, और इसको आप करके देखें और आप देखें कि अल्लाह ताला का कितना करम होगा। बेशक। ये और मेरे ख्याल से हमारे जितने भी बड़े हैं उनको तरबियत हमारे बच्चों को देनी चाहिए, क्योंकि देखिए जी यूथ से ही आगे सिलसिला बढ़ेगा, और न्यू जनरेशन अगर इस चीज़ को अंडरस्टैंड करेगी कि हमने, जैसे हमें यही बताया जाता है कि जी रात के वक्त फूल पत्तों को ना तोड़ो, वो जानदार हैं, वो सो रहे हैं, उनको तकलीफ होती है, तो जब ये कॉन्सेप्ट हमारे दिमागों में बिल्ट हमारे बड़ों ने किया तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं। इसी तरीके से हमें अपने जानवरों के लिए भी, या चाहे पालतू जानवर हो या स्ट्रे एनिमल्स हो, उनके लिए हमारे घर के बड़े हमें तरबियत देंगे इस बारे में, तो मेरे ख्याल से चेंजेस आ सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा हमारी सोसाइटी में इशू ये भी आ रहा है, हम बहुत ज़्यादा ब्रीड लवर होते जा रहे हैं। हमें हस्की बहुत पसंद है, हमें दूसरे बहुत, लेकिन हमें स्ट्रीट डॉग नहीं पसंद। तो मुझे लगता है कि आप अपने आप को एनिमल लवर तब तक नहीं कह सकते जब तक आप सबको इक्वली ट्रीट। आप क्या बात कर रही हैं, अभी कुछ अरसे पहले आप कराची का, अगर आपने एक किस्सा सुना हो तो आप देख सकती हैं कि जी कुछ वो डॉग्स थे जो पालतू थे, और उन्होंने एक आदमी पे अटैक किया। तो अब आप अंदाजा लगाएं कि वो तो ब्रीड उनकी अच्छी थी, वो घर के थे, ट्रेंड थे, बट स्टिल दे अटैक्ड अ पर्सन। अच्छा, उसका भी रीजन होता है। आपने जब अपने डॉगी को काफ़ी अर्सा अपने घर में बंद रखा, आप उसको वॉक पे नहीं लेके गए, आपने उसको धूप में रखा, तो उसकी मेंटल हेल्थ थोड़ी सी ख़राब होने लग जाती है। सेम इंसानों की तरह, अगर आप एक इंसान को भी 20-25 दिन के लिए कमरे में बंद कर दें और कहीं आने जाने न दें, आप उसको चेन से बांध के रखें, तो वो एक रिएक्शन था। दैट्स व्हाट आई बिलीव कि वो एक रिएक्शन था। और अगर उसको एक ऐसे सेंटर में या किसी शेल्टर पे रखा जाता जहाँ उसकी ट्रेनिंग होती, बिकॉज मैंने ये देखा है, मेरे नेबर्स में कुछ ऐसे घर हैं, छत पे उन्होंने अपने डॉगीज़ को सर्दी गर्मी धूप में, वो डॉगीज़ छत पे ही रहते हैं। तो व्हाट डू यू एक्सेप्ट? आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब वो कुत्ता बाहर आएगा सड़क पे तो क्या वो अटैक नहीं करेगा? सही, वो तो जंगली हुआ, डेफिनेटली करेगा, क्योंकि उसको आपने बांध के रखा हुआ है, वो वहाँ पे धूप में बैठा हुआ है, वो चेन से बंधा हुआ है, उसको टाइम पे खाना नहीं मिल रहा, उसको पानी नहीं मिल रहा, जो बेसिक नीड्स हैं। तो एक तो अल्लाह का आप पे भी अज़ाब आएगा, ऐसे मालिक पे भी, और फिर जब वो कुत्ता बाहर निकलेगा तो वो सोसाइटी के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। दीस थिंग्स आर नेचुरल, क्योंकि ये नेचर अल्लाह ने बनाई है। बिल्कुल, आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो रिएक्शंस होंगे। अच्छा, लॉ ने किस तरह के इनकी लिए एक्ट्स बनाए हुए हैं, लॉज बनाए, उनका जरा बताइएगा। प्रिवेंशन टू क्रूअल्टी टू एनिमल्स, इसमें आपके प्रॉपर सेक्शंस हैं, बट इसमें थोड़ा सा जो मुझे अनफॉर्चुनेट लगता है वो ये है कि अगर आप मारते हैं और उसकी उन्होंने एक वर्थ रख दी है कि अगर उसकी प्राइस 50 रुपए से ज़्यादा है, 100 रुपए से ज़्यादा है, तो इतना फ़ाइन होगा, इतनी पेनल्टी होगी, उसमें आपके प्रॉपर लॉज हैं। फिर पाकिस्तान पीनल कोड का है सेक्शन 377, कोई भी अननेचुरल एक्ट अगर आप एक जानवर के साथ करते हैं, जो कि रिसेंटली इंडिया में हुआ, कोई भी अननेचुरल एक्ट जिसमें कुछ, मैं ऑन एयर कहना नहीं चाहूँगी, कुछ भी अननेचुरल आप जानवर के साथ करते हैं, सही। उसकी प्रॉपर इम्प्रिजनमेंट है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है। तो हमने जानवरों को पीछे नहीं छोड़ा हुआ, जो ये कहते हैं कि एनिमल्स के लॉज नहीं है। फिर इनकी हेल्थ पे प्रॉपर लॉज आए हैं,
और इसमें अब प्रॉब्लम ये आ जाती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हम कौन होते हैं एक एनिमल की वर्थ का अंदाज़ा लगाने वाले। बिल्कुल। अल्लाह ताला ने एक चीज़ बनाई है तो उसको हम 50 रुपए 100 रुपए टैग नहीं कर सकते। सही। तो ये सोच के जी इस पे तो मुझे जिंदगी की कीमत हम इतनी उस पे लगा रहे हैं। और जब अल्लाह ताला ने खुद फरमा दिया है कि कोई चीज़ बिला मकसद नहीं बनाई। हज़रत मूसा का एक वाक़या है जिसमें हज़रत मूसा ने अल्लाह ताला से सवाल किया कि आपने छिपकली को क्यों बनाया, तो अल्लाह ताला ने इनको रिस्पॉन्ड बैक किया कि कल छिपकली भी मुझसे यही पूछ रही थी कि तुमने मूसा को क्यों बनाया। तो अल्लाह ताला हर चीज़ के लिए आंसरेबल है और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बेमकसद नहीं अगर आपकी और मेरी वर्थ है तो फिर एक आम इंसान की भी वर्थ है और इसी तरह अल्लाह की बनाई हुई हर मखलूक की हर चीज़ की। तो यही हमें समझने की बस थोड़ी सी हमें एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल। जो हमें विद द पैसेज ऑफ टाइम मिल जाएगी क्योंकि हमारे शेल्टर्स यहाँ बहुत काम कर रहे हैं। मैंने खुद देखा है इस्लामाबाद में शेल्टर्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। प्रॉपर एनिमल एम्बुलेंस है अब तो, और मैंने इनको बुला के देखा है सिर्फ ये चेक करने के लिए कि क्या ये आते हैं नहीं आते। अच्छा। वो आए हैं, बाकायदा आए हैं। मेरे पास अपनी भी रेस्क्यू टीम्स हैं जो रेस्क्यू करती हैं, लेकिन इन लोगों को भी मैंने आजमाया है और ये आए हैं। फिर उसके अलावा जो लोग शेल्टर्स के साथ कनेक्टेड नहीं है जैसे जनरल पब्लिक है, मैंने देखा है लड़कियाँ बहुत ज़्यादा एनिमल्स के लिए कर रही हैं। हाँ। इवन वो लड़ भी रही हैं, उनको अगर किसी शेल्टर्स में एज अ वॉलंटियर काम भी बिल्कुल कर रही हैं। और कुछ ऐसी लड़कियाँ भी हैं जो बिल्कुल किसी कैमरा के आगे नहीं आ रही। मेरी खुद ऐसी कुछ फ्रेंड्स हैं जो ना वीडियो बनाती हैं ना कहीं पोस्ट करती हैं। मैं अगर कोई वीडियो बनाती हूँ तो मैं पोस्ट करती हूँ जस्ट टू एजुकेट पीपल, ताकि थोड़ी सी लोगों में अवेयरनेस आए कि ऐसा भी हो सकता है कि सही। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अभी भी ऑफ द रिकॉर्ड रह के बिहाइंड द कैमरा रह के भी अच्छे काम कर रहे हैं। बिल्कुल सही। तो आपके और हमारे जैसे लोगों की वजह से ही अगर ये दुनिया अब तक स्टेबल है तो है। बिल्कुल। और मैं यही कहूँगी कि आप सब मिल के एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करें। थोड़ा सा दूध अगर आप अपनी बिल्ली को डाल दें तो इसका रिवॉर्ड आपको अल्लाह ताला देंगे। जानवरों के लिए आप जितना कर सकते हैं, छत पे अगर आप पानी रखते हैं क्योंकि बहुत गर्मी है, बाजरा बहुत सस्ता मिलता है, वो बाजरा अगर आप अपनी छत पे एक दिन रखते तो वो आएगा आपको अगले 3-4 माह तक रखने की ज़रूरत भी ना पड़े। सही बात तो है। इस सब का रिवॉर्ड आपको अल्लाह ताला देंगे। और अल्लाह ताला ने कोई चीज़ भी बिला मकसद नहीं बनाई। हाँ, एनिमल्स को आप मार सकते हैं, वो भी इस्लाम की रोशनी में अगर वो आपको नुकसान दे रहा है तो वो भी आप प्रॉपर मजहब की पैरवी करते हुए आप कर सकते हैं। इनह्यूमन एक्ट्स में एग्जैक्टली ट्रू दैट। थैंक यू सो मच सारा। एंड वाकई आपने जो बात की है वो बड़ी ऑथेंटिक है और इस तरह के माशरे में हमें चीज़ें देखने को मिल रही हैं जो दिल को दुखाती भी हैं, लेकिन बस हम दुआ यही कर सकते कि अल्लाह ताला उन लोगों को शऊर अता फरमाए कि इस तरह के जो इनह्यूमन एक्ट्स हैं वो ना करें और एक एग्जाम्पल क्रिएट ना करें हमारी आने वाली जनरेशन के लिए। हमारे यंगस्टर्स जो हैं इन सारी चीज़ों को पिक ना करें और उनको वैसे ही अपने जानवरों से, जैसे हम नॉर्मल कभी घर में पेट लेकर आते हैं हमें उससे प्यार हो जाता है, इसी तरीके से जो स्ट्रे एनिमल्स होते हैं वो भी आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे जब तक उनको ये ना लगे कि आप उन्हें हर्ट करने वाले हैं या उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ख्याल रखें क्योंकि इंसानियत इन्हीं चीज़ों के अंदर है कि जहाँ आप किसी लिविंग बीइंग को उस तरह से समझते हैं तो आप आगे वैसे ही एक थिंकिंग के आगे साथ बढ़ सकते हैं और ये सारी चीज़ों को स्प्रेड आउट अच्छे वे में कर सकते हैं।